सोचिए एक ऐसे कैरिबियन आइलैंड के बारे में जो देखने में बिल्कुल किसी जन्नत जैसा हो। लेकिन क्या हो अगर उस जन्नत के पर्दे के पीछे एक बेहद डरावना और काला सच छिपा हो। आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं। इस जगह का नाम है लिटिल सेंट जेम्स। करीब 72 एकर्स का एक प्राइवेट आइलैंड। जरा सोचिए, मीलों तक फैले खूबसूरत बीच, आलीशान बंगला, लग्जरी गेस्ट विला, दो स्विमिंग पूल और हाँ, आने जाने के लिए एक हेलीपैड भी। मतलब किसी सपने जैसा। लेकिन इस पूरी खूबसूरती के पीछे छिपा था एक क्रिमिनल नेटवर्क का सेंटर। एक ऐसी जगह जहां कम उम्र की लड़कियों को शिकार बनाया जाता था। पार्टियों और छुट्टियों के नाम पर यहां एक बहुत ही भयानक जाल बुना गया था। आजकल सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हर जगह हो रहा है। तो सवाल है कि ये आखिर हैं क्या? ये कोई गॉसिप या अफवाहें नहीं हैं, बल्कि ये ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें फ्लाइट लॉग्स, अदालती रिकॉर्ड्स और जांच से जुड़े सबूत शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे का मास्टरमाइंड था कौन, और वो इतना इतना पावरफुल बना कैसे? यह है जेफरी एप्स्टीन। इसकी कहानी शुरू होती है एक मामूली मैथ्स टीचर के तौर पर। लेकिन बहुत ही जल्द ये वॉल स्ट्रीट पहुंच गया और फिर विक्टोरिया सीक्रेट की मालिक जैसे अरबपतियों का पैसा मैनेज करने लगा। और देखते ही देखते ये एक बेहद अमीर और रहस्यमयी इंसान बन गया। और उसकी दौलत, मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कैरिबियन में अपना प्राइवेट आइलैंड तो था ही, साथ में मैनहट्टन की सबसे बड़ी प्राइवेट हवेली, न्यू मैक्सिको में एक विशाल फार्म हाउस और पेरिस में एक लग्जरी अपार्टमेंट। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये बेहिसाब पावर थी। अपने इस पूरे साम्राज्य को कनेक्ट करने के लिए था उसका अपना प्राइवेट जेट। एक ऐसा जेट जिसे मीडिया ने एक बहुत ही बदनाम नाम दिया, लोलिता एक्सप्रेस। और ये नाम अपने आप में ही उसके घिनौने अपराधों की तरफ इशारा करता था। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, एप्स्टीन के कनेक्शंस। फ्लाइट लॉग्स में बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रू तक के नाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप 90 के दशक में उसके दोस्त हुआ करते थे और बिल गेट्स भी उसके सोशल सर्कल का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। किसी फाइल में सिर्फ नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो शख्स उस जुर्म में शामिल था। तो सवाल फिर वही, आखिर इतने बड़े बड़े, इतने ताकतवर लोग एक ऐसे आदमी के साथ क्या कर रहे थे? क्या ये सिर्फ दोस्ती थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई ब्लैकमेल का गंदा खेल चल रहा था? और इस शक को हवा तब मिली जब एफबीआई ने एप्स्टीन के घरों पर छापा मारा। उनके हाथ लगी ढेरों सीडीज और तस्वीरें। और यहीं से ये भयानक थ्योरी निकली कि शायद वो इन तस्वीरों के जरिए ही दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने कंट्रोल में रखता था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य भी हमेशा नहीं टिक सकता। इसके गिरने की शुरुआत हुई एक बहुत ही साहसी कदम से। मार्च 2005 में कर्टनी वाइल्ड नाम की एक विक्टिम ने हिम्मत दिखाई और फ्लोरिडा पुलिस के पास एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अफसोस, न्याय का रास्ता इतना सीधा नहीं था। 2008 में जो हुआ उसे सच में न्याय का मजाक ही कहा जा सकता है। जहां एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी, उसे मिली एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील और सजा सिर्फ 13 महीने, वो भी एक ऐसी प्राइवेट जेल विंग में जहां से वो हर रोज काम पर बाहर जा सकता था। इस एक डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बचाया, बल्कि उसके नेटवर्क के हर पावरफुल इंसान को भी बचा लिया। पर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। एक दशक से भी ज्यादा लग गए। 2005 की उस पहली रिपोर्ट से लेकर 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तक, जिसने उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। और आखिरकार जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई सीक्रेट डील काम नहीं आने वाली थी। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अब डर रहे थे कि एप्स्टीन अब उन सब का नाम ले लेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होता उससे ठीक पहले कहानी में एक और आखिरी ट्विस्ट आया। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड। लेकिन हालात इतने अजीब थे कि यकीन करना मुश्किल था। उस रात जेल के कैमरे खराब थे, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड सो रहे थे और उसे मौत से कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। कई लोग आज भी मानते हैं कि उसे चुप करा दिया गया था।
एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी राजदार अभी जिंदा थी, घिस्लीन मैक्सवेल। उसे इस पूरे शैतानी नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जाता था। वही थी जो मासूम और कमजोर लड़कियों को ढूंढती थी, उन्हें पैसों का लालच देती थी और फिर एप्स्टीन के जाल में धकेल देती थी। एप्स्टीन तो शायद बच निकला, लेकिन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से नहीं बच पाई। पीड़ितों की दिल दहला देने वाली गवाही के बाद आखिरकार जून 2022 में घिस्लीन मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा हुई। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्स्टीन की मौत ने भले ही कई राज दफन कर दिए हों, लेकिन उसकी फाइलों ने एक नई बहस छिड़ दी है। ये कहानी अभी बाकी है। अभी हाल ही में अमेरिका में एक नया ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ है। इस कानून की वजह से सरकार पर दबाव बना है कि वो इन फाइलों को पब्लिक करे, और जैसे जैसे ये फाइलें खुल रही हैं, कई नए और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। पर रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब तक करीब 30,000 पेज सामने आए हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगते हैं ना, लेकिन अंदाजा ये है कि 10 लाख से भी ज्यादा पेज अभी भी बंद हैं, सील हैं। मतलब जो सच्चाई हम जानते हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी कहानी, ये दौलत, पावर और इंसाफ की लड़ाई हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है, और वो ये है कि पैसा और पावर जुर्म को कुछ वक्त के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। सोचिए, ये सफर शुरू हुआ था 2005 में एक लड़की की हिम्मत भरी आवाज से, और आज ये दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक बन चुका है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आखिरी सवाल बस यही है कि उन लाखों बंद पन्नों के पीछे और कौन-कौन से सच बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।